जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। मेरा नाम है जीवत राम बुनकर और अपने बाप का लाडला। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आ गया हूँ मेरी एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने अपने इस चैनल जीवत राम सनातनी के ऊपर वीडियोस नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे टाइम है ना मिल ही नहीं रहा था। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कि बिजी था। थोड़ा तो क्या कि बहुत ही ज़्यादा बिजी था मैं। कि जैसे काम से कभी छुटकारा नहीं मिल पाता था। हो सकता था मैं घर पर लेट भी आता था। अब 9 बजे मैं घर पे आ रहा हूँ, 9 बजे मैं खाना खा रहा हूँ, तो फिर वीडियो तो बन ही नहीं सकती है। लेकिन आज मुझे मौका मिल गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कि मेरी ओर से थोड़ा बहुत और ज्ञान में देना चाहता हूँ। आज मैं आपको ज्ञान देने वाला हूँ प्यार का, कि आप प्यार किस तरीके से आप लोगों से कर सकते हो और किस इंसान के साथ आप कैसे कर सकते हो। कि सभी लोगों से प्यार करने का तरीका है ना अपना अलग अलग सा होता है। तो आज मैं उसी के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लोगों से किस तरीके से प्यार करना चाहिए और किस तरीके से प्यार रखना चाहिए, ताकि ना ही अपना भी नुकसान हो, ना ही सामने वाले का नुकसान हो। लेकिन प्यार में क्या होता है कि जैसे कभी कभार है ना ज़्यादा प्यार हो जाता है तो सब मामला बिगड़ जाता है। कि जो आदत है वो एकदम से ख़राब हो जाती है। ठीक है, कि किसी भी चीज़ में। तो उसी की चीज़ में मैं आपको थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी चीज़ें मैंने आज तक सीखी है, सुनी है, देखी है और जो महसूस की है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को दौड़ाओ 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 और इतना दौड़ाओ कि मुझे मज़ा आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज का वीडियो वो मैं आपको शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले मैं प्यार बताता हूँ अपने परिवार के सदस्यों से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अपने परिवार में से जो भाई बहन का जो रिश्ता होता है वहाँ से उनका जो प्यार होता है वहाँ से। सिस्टर जो होती है ना अपनी बहन, चाहे बड़ी हो छोटी हो कैसी भी हो, वो खुद के लिए कभी भी पैसा नहीं कमाती, ना ही कभी परिवार के उसके लिए भी पैसा कमाती है, ना ही किसी के लिए वो पैसा बहुत कमाती, बहुत कम है। लेकिन वो जो सिस्टर होती है, वो अपनी बहन होती है, वो है ना कम से कम परिवार का पेट पालने के लिए हमेशा वो आगे रहती है। जैसे मान लो कि रात को अगर खाना खाना है, किसी ने खाना नहीं खाया, वो थोड़ा बाद में आया है या फिर खाना ठंडा हो गया, कुछ भी हो गया है, तो फिर है ना वो सिस्टर जो होती है, वो बहन होती है, वो ये ना वो अपन को खाना वगैरह गर्म करके दे सकती है या फिर खाना वगैरह खिला सकती है, कुछ भी कर सकती है। आप देखना, नोटिस करना कि जैसे कि किसको बुखार वगैरह आया है, कि घर में पापा को, भाई को, किसी को भी, ठीक है, तो बहन जो होती है वो चाय वगैरह अच्छे से वो बना के पिला देते कि नहीं, दिमाग अच्छा हो जाएगा, अपना शरीर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थकान दूर हो जाएगी। तो इस वाले मामले में ना मुझे ऐसा लगता है कि जो घर की छोटी सिस्टर या फिर बड़ी है, जो भी है आपके घर में, वो इस वाले मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होगी। दूसरा हो सकता है कि उसी अपनी बहन का है ना, कि जैसे खाना खाने तो बर्तन वगैरह धोते हैं, तो बहन कि शायद वो हो सकता है वो और अपना प्यार दिखाती है। कि बर्तन धो देना, कभी कभार हो सकता है कि जैसे बर्तन उसने धो लिए सारे के सारे, लेकिन उसके बाद भी 2-4 बचे हैं, वो खुद वापिस धो देती है। तो ऐसे कुछ ऐसे कारण होते हैं, घर का जो काम होता है वो अपने आप से वो खुद वो कर लेती। ठीक है, अब जो हो गया है, अब मैं भाई के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। जो मुझे खुद को कि ऐसा हुआ कि नहीं, ये पर्सनल मेरा जो व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी सिस्टर तो मेरे से 3 साल बड़ी है। ठीक है, और मैंने जो पहले की जो कमाई करनी मैंने शुरू की थी कि कक्षा 10वीं से मैंने शुरू किया था, और अभी भी मैं पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है, मेरे से जितना हो सकता है, मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ, मैं जो काम कर सकता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से। तो फिर मैं कक्षा 10वीं से मैं कमाते आया हूँ कि मैंने अभी तक बहुत सारे गाड़ियाँ भी धोई है, सिलाई मशीन का भी मैंने काम किया है, उसके बाद अखबार है वो भी मैंने बांटे हैं,
और कपड़े हैं वो भी मैंने बेचे हैं, फिर उसके बाद टेम्पलेट वगैरह आते हैं वो भी मैंने बेचे हैं, दिए हैं, मतलब कि बहुत सारे ने मैंने काम किया। तो मैंने जो स्टार्ट किया है वो कक्षा 10वीं से मैंने शुरू किया है। नहीं देखो क्या होता है कि जैसे मिडिल क्लास वाले जितने भी लड़के होते हैं उनके ऊपर बच्चों के उनके जो पापा वगैरह होते हैं उनके ऊपर मतलब कि ज़्यादा प्रेशर उस ज़माने में नहीं होता था जितना आज के ज़माने में हो रहा है, क्योंकि उस ज़माने में कोई ज़्यादा इतनी सुविधा होती नहीं थी, ज़्यादा इतने साधन में नहीं होते थे जो खरीदने पड़ सकते, ना ही कोई बंगला वगैरह होता था, ऐसा कुछ भी होता ही नहीं था। तो घर तो कैसा भी बना लेते थे, मतलब कि मिट्टी का वगैरह, फिर लकड़ियाँ वो अपने खेतों से कहीं से पेड़ वगैरह काट के भी ले आते थे, कुछ भी कर देते थे, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में अगर किसी लड़के को घर बनाना है या कुछ भी करना है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए। जैसे आज के ज़माने में अगर मतलब कि एक तो फ़ोन सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी होता है, जो आप फ़ोन मेरी वीडियो देख रहे हो वो भी आप फ़ोन के अंदर ही आप देख रहे हो, तो फ़ोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए भी पैसे लाने पड़ते हैं, ठीक है। गाड़ी लानी है तो आपको पैसे कमाने पड़ते हैं, घर बनाना है आपको पैसे कमाने पड़ते हैं, आपको कार लानी है तो भी है ना आपको पैसे लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ में आपको ऐसा, और उस ज़माने में खर्चा कोई था नहीं, इस ज़माने हर एक प्रकार का आपके पास खर्चा मिल जाए। खाने पीने की जैसे देखो तो मार्केट जाओ पानी पूड़ी खा लो, ये 20 रुपये की, हमारे यहाँ पे 20 की मिलती है, ऐसे 20 का मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे हो जाता हर प्रकार के खर्चे। तो मैंने कक्षा 10वीं से लगाकर मैं पैसा कमाता आया हूँ और आज भी मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी आ गई थी पैसा कमाने वाली, वो कक्षा 10वीं से मैंने शुरुआत कर ली थी। 10वीं से लगाकर आज तक, और मैं अपने परिवार वालों से मैं पैसा मांगता भी नहीं हूँ, क्योंकि अब इतना बड़ा हो गया हूँ और फिर घर वालों से पैसे मांगना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे से जितना हो सकता है मैं तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि लड़कों की ज़िंदगी और लड़कियों की ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि लड़कियों का सब कुछ मतलब कि यहाँ पे रहती है तब उसका पापा वगैरह भाई वगैरह वो सब कर लेते हैं, फिर शादी हो जाए तो फिर उसका जो हस्बैंड होता है जो पति है वो सब करता है। लेकिन लड़कों के थोड़ा ऐसा नहीं होता है, लड़कियों को सब कुछ कमाना पड़ता है। जैसे ये आप जो फ़ोन देख रहे हो वो मेरे खुद के पैसों का है, मैंने किसी से मैंने पैसे लिया नहीं है, ठीक, घर वालों से, ठीक है। आज तक मैंने कॉलेज किए वो भी मैंने खुद के पैसों से किया है, पापा के पास से मैंने पैसा नहीं लिया है। साथ में मैंने एमए भी कर लिया, वो भी मैंने खुद के पैसों से किया है। और गाड़ी की अभी जो मेरी किस्तें वगैरह चल रही है, लेकिन उसमें से थोड़े बहुत पापा ने पैसे दिए हैं, बाकी किस्तें मैं भर रहा हूँ। तो मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों का जो प्यार होता है वो एकदम से साइलेंट वाला होता है, एकदम से साइलेंट, कि किसी को कुछ भी बताना नहीं है, जिम्मेदारी खुद उठा लेनी है अपने परिवार के प्रति प्रेम रखने के लिए। अगर मान लो कि अगर मैं घर पे अगर मैं बैठा रहता हूँ आराम से, अगर मौज मस्ती के लिए 2 महीने या 3 महीने, तो चौथे या 5वें महीने से घर वाले कहेंगे कहीं ना कहीं काम पर जाओ और पैसा लाओ, क्योंकि उनको पता है क्योंकि महिला इतना नहीं कर सकती है जितना पुरुष अपने परिवार के लिए करता है। तो पुरुषों का जो प्यार होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि उसको कुछ बताने की ज़रूरत है, वो अपने आप पैसा कमाने लग जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी आपकी जो भी है आपके दिमाग के अंदर चल रहा हो वो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन मुझे अभी इतना ही मैं बताना चाहता था, ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपनी मम्मी का प्यार। मम्मी का प्यार सबको पता ही है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि घर का सारा काम वो भी कर लेती है। उसके बाद थोड़ा बहुत दुख वगैरह भी सह लेती है, हम सबको पता है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, मुझे इसके ऊपर टिप्पणी भी मुझे नहीं करनी है। तो मम्मी के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, आप सबको पता है। और पापा का जो होता है वो सबको पता है कि भाई घर में चाहे खुद के मतलब कि कपड़े है या नहीं है, खुद के शर्ट वगैरह है नहीं है, पैंट है कि नहीं है मतलब कहने का मतलब कि कपड़े तो रहते हैं लेकिन मतलब फटे पुराने कैसे है, जूते चप्पल कैसे है, उनको टाइम पे खाना वगैरह मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन घर की जो ज़रूरतें जो होती है उनको पूरी करने के लिए वो हमेशा है ना, बाप जो होता है ना वो आगे खड़ा होता है कि नहीं मैं भले कुछ भी कर लूँगा लेकिन अपने बच्चों को अपने घर वालों को अच्छे से अच्छी मैं सुविधा देता हूँ, की कोशिश मतलब कि करता हूँ मैं। तो वो घर बनाने का भी सोचते हैं, सब कुछ जितना भी कर सकते हैं उनका वो कर सकते हैं। तो मतलब कि ऐसे ही कुछ भी होते हैं। लेकिन अब पापा के बारे में भी मैं क्या बोलूँ, लेकिन उनके बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि सबको पता है कि एक जो मतलब कि मम्मी जो होती है उनका
रहन सहन कैसा होता है, वो घर की जिम्मेदारी उठाती है और बाप जो होता है वो बाहर की जिम्मेदारी उठाता है। बहन जो होती है वो मतलब कि मम्मी से थोड़ा बहुत नीचे का मतलब कि सारे काम वो कर लेती है कि जब मम्मी वगैरह बीमार है तो सीधा ये अपना आराम से बेटी जो होती है वो कर लेती। और बेटा जो होता है वो मतलब कि धीरे धीरे करके फिर वो अपने बाप की जिम्मेदारी लेने लग जाता है। जैसे बहन की शादी करवानी है तो बाप ने कर्जा लिया तो उसके बाद का धीरे सा बेटा उतारता है, या कुछ भी जो भी हो वो करता रहता है। तो आज का मतलब कि मुझे ज़्यादा है ना, मुझे कुछ बोलना है नहीं, मैंने थोड़ा थोड़ा ही मैंने बता दिया है कि जो घर के अंदर जितने भी ज़रूरत होते हैं। बाकी और भी कुछ बहुत सारी बातें वगैरह हैं मेरे पास, जैसे मतलब कि बाप की कोई भाई वगैरह होते हैं, बड़े छोटे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे भी जैसे मेरे हो सकता है, किसी की 2 बहनें भी हो सकती है, किसी की 2 भाई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि मतलब कि परिवार के अंदर जिसकी जो जिम्मेदारी होती है वो सबको उठानी पड़ती है। सभी को एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाना होता है। अब किसी को कोई भी ये नहीं कह सकता कि तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, आपने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबकी जीवन के अंदर परेशानी भी अलग हो सकती है, या फिर हो सकता है किसी की दिक्कत अलग से हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं, जैसे कोई अमीरी और कोई गरीबी, उसमें भी अलग तरीके से प्रेम होता है। मतलब कि कोई अमीर है लेकिन उसके पास कोई ना कोई चीज़ की कमी है, किसी के परिवार की कमी है, वो अपने माँ बाप को खुश नहीं रख पा रहा है या परिवार के साथ में नहीं है। कोई बेचारा मिडिल क्लास वाला कैसा भी अगर है लेकिन वो परिवार के साथ में रहता है तो वो उसकी कुछ अलग ही प्रकार की कुछ ना कुछ फीलिंग अलग से होता है, प्रेम उसका अलग से हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रेम होता है वो जहाँ पर अपन हैं, अब मैं मुद्दे की बात करने वाला कि प्रेम है वो जहाँ पर भी हैं, आप किसी भी जगह परिवार के साथ कहीं पर भी काम जहाँ पर भी हो, अब वहाँ पर आप सभी के साथ प्रेम निकालो। उससे क्या होता है कि आपको किसी तरीके की कोई भी कमी आपको महसूस नहीं होती। अब साथ में अगर आप प्रेम की बात करो तो फिर साथ में दोस्तों के साथ भी आप प्रेम कर सकते हो। आप स्कूल वाले प्रेम में उनके साथ अलग होता है, फिर वो बड़े हो जाते हैं हमारे साथ, उनके साथ भी फिर अलग हो जाता है, फिर शादी वगैरह बच्चे सबके साथ अलग प्रकार का प्रेम बढ़ता रहता है। तो आप सबसे हाथ जोड़ से मेरा यही एक विनती है कि आप चाहे कैसे भी हो सभी के साथ प्रेम से रहो और सभी के साथ अच्छे से रहो। आप जिसके भी साथ में प्रेम के साथ रहोगे वो आपके साथ प्रेम के साथ रहेगा, और आपको जिसके साथ आप गलत करोगे तो फिर आपके साथ वो इंसान गलत ही करने वाला है। फिर आप कभी भी मत करना कि भाई मुझे ना लोग मेरे से जलते हैं या फिर मेरा कोई साथ नहीं देता है, कि मेरे से कोई अच्छा नहीं रखता है। तो उसका रीज़न ही यही है कि आप किसी के साथ अच्छा नहीं रहना पसंद, आप किसी को अच्छा नहीं रखोगे तो आपको भी कुछ भी अच्छा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अच्छे से रहो, मज़े से रहो, और जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। मैं मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो के अंदर।